चलिए आज हम पढ़ेंगे विलयन का वाष्प दाब। और कैसा विलयन? द्रव द्रव का विलयन, यानी कि इसमें हम विलेय भी द्रव लेंगे और विलायक के फॉर्म में भी द्रव को ही लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम विलयन के वाष्प दाब को। आज हम पूरी बात करेंगे विलयन के वाष्प दाब के बारे में। तो इसी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम है राउल्ट का नियम, जिसे आज हम कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विलयन का वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब को हम वैसे परिभाषित कर चुके हैं, लेकिन हम जो विलयन के वाष्प दाब में राउल्ट के नियम को फाइंड आउट करेंगे, यानी ज्ञात करेंगे। राउल्ट के नियम को हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आज हम राउल्ट के नियम को बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो हमें विलयन कौन सा लेना है? द्रव द्रव का विलयन। तो मैं क्या करूं, मैं एक बर्तन में शुद्ध द्रव ए ले लूं। और बर्तन कैसा लेना है हमको? बिल्कुल बंद लेना। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब को हम केवल बंद बर्तन में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो वाष्प दाब के लिए हमें बर्तन कैसा लेना पड़ता है? बंद लेना पड़ता है, ताकि उसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाए, है ना। साम्यावस्था आ जाती है तो फिर विलयन का वाष्प दाब हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो हम सबसे पहला बर्तन लेंगे, कौन सा? ए वाला। और इसमें हम लेंगे शुद्ध द्रव ए को। इसमें हम लेंगे शुद्ध द्रव ए। एक क्या लिया है मैंने? इसमें शुद्ध द्रव ए लिया है। ये इसकी इसमें से वाष्पें बनती हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि पी नॉट ए। शुद्ध द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पी नॉट ए क्या है? शुद्ध द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब है। और हम इस दूसरे बर्तन में लेंगे शुद्ध द्रव बी को। शुद्ध द्रव बी को। ये बर्तन भी क्या है? हमारा बंद बर्तन है। इसमें लिया शुद्ध द्रव बी। शुद्ध द्रव बी, इसकी वाष्पें ए है। तो इसके वाष्प दाब को हम बोलते हैं पी नॉट बी, यानी कि इस बर्तन में हमने शुद्ध द्रव बी लिया है, तो इसका पी नॉट बी इसका वाष्प दाब है, जिसे हम शुद्ध द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। अब दोनों विलयनों को क्या करना है? हमें मिलाना है, तभी तो विलयन बनेगा। विलयन क्या होता है? हम विलेय और विलायक का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, उसको हम विलयन बोलते हैं। तो ये हमने दोनों द्रव पदार्थों को लिया है। ए भी द्रव है और अपना ए भी द्रव है। तो दोनों को मिक्स करने से हमारा जो विलयन बनेगा वो कौन सा बनेगा? द्रव द्रव विलयन। दोनों को मिलाना है तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए होगा, तो मैंने ऐसा क्या कर लिया, एक बड़ा बर्तन ले लिया। ये इसका आंशिक वाष्प दाब है, ये ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी का आंशिक वाष्प दाब है। हम इसको कहेंगे पी ए, यानी कि ए का आंशिक वाष्प दाब। और ये जो ब्लैक कलर में जो ए है ना, ए की वाष्प दाब को बोलेंगे हम पी बी, यानी कि बी का आंशिक वाष्प दाब। अब हम इसको शुद्ध बी का आंशिक वाष्प दाब नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अभी क्या है? विलयन है।
द्रव द्रव विलयन है जिसमें हमने क्या किया, A प्लस बी यानी दोनों को मिक्स कर दिया है, तो ये पूरा विलयन हो गया है। तो अब विलयन में A का आंशिक वाष्प यानी PA और B का आंशिक वाष्प यानी कि PB। तो इसको यहाँ पे लिख लो, PA क्या है, A का आंशिक वाष्प दाब और B है द्रव B का आंशिक वाष्प दाब। अब किसी भी विलयन में जो उसके घटक होते हैं उनके वाष्प दाब हमेशा उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। ये राउल्ट का नियम होता है। पर राउल्ट के नियमानुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन में उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। मतलब जैसे हमारा एक विलयन है, इसमें दो घटक हैं A और B, तो जो A का आंशिक वाष्प दाब है यानी कि PA, ये समानुपाती होगा XA के, यानी कि A का मूल प्रभाज है, A का वाष्प दाब, और जो B है B का आंशिक वाष्प दाब यानी कि PB, ये समानुपाती होता है XB के। ये होता है क्या, राउल्ट नियम। ये राउल्ट नियम होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं राउल्ट नियम क्या होता है। राउल्ट नियम यानी कि राउल्ट नियम अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन में उसके घटकों का आंशिक वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब का मान उनके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे राउल्ट नियम कहते हैं। ये राउल्ट का नियम होता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। K को फाइंड करेंगे, K क्या है। जब हम K को फाइंड करते हैं तो राउल्ट का नियम कुछ इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक को फाइंड आउट कर देखते हैं आगे फाइंड आउट करके। तो PA किसी भी एक को निकालेंगे। PA समानुपाती क्या है, XA। XA क्या है, X को हम जीटा ही बोलते हैं, मूल प्रभाज में पढ़ा चुका हूँ मैं। और XA मूल प्रभाज होता है, और जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है, इसका सूत्र होता है कि जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या में हम डिवाइड कर देते हैं कुल घटकों के मोलों की संख्या का, तो उसका मूल प्रभाज हम निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है। जिसको मूल प्रभाज का टॉपिक नहीं बनता हो वो हमारी HPM क्लासेस को सर्च करके वहाँ पे सर्च करें मूल प्रभाज का टॉपिक, तो मूल प्रभाज का टॉपिक वहाँ से देख सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। PA समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आ जाता है, नियतांक K आ जाता है इंटू XA। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस K को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि K का मान, K का मान हम ज्ञात करेंगे। K का मान ज्ञात करना है हमें। तो किसी के लिए भी निकाल दो, शुद्ध द्रव A के लिए निकालो। चलो, शुद्ध द्रव A के लिए मैं एक घटक के लिए निकालूंगा, मतलब दोनों के लिए ऐसी सेम आता है, बस केवल टर्म थोड़े से अलग होते हैं, शब्दावली चेंज हो जाती है, बाकी मान एक ही आते हैं। तो शुद्ध द्रव A के लिए, शुद्ध द्रव A के लिए XA बराबर क्या होगा, 1 होगा। XA बराबर 1 का मतलब ये है कि केवल A है, B तो उसमें है नहीं है, तो उसका मतलब ये ही आएगा। और XA है तो XB क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें XB है ही नहीं है, मतलब उसमें B है ही नहीं है, केवल हम शुद्ध द्रव A के लिए निकाल रहे हैं। तो XA बराबर 1 होगा, XB बराबर 0 हो जाएगा।
तब समीकरण 1 से PA बराबर K इंटू XA का मान कितना है 1 रख देंगे। लेकिन हम शुद्ध द्रव A के लिए निकाल रहे हैं, तो शुद्ध द्रव A के लिए यानी A का आंशिक वाष्प दाब, अभी विलयन में जो A है इसके लिए आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA है। लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे शुद्ध द्रव A के लिए, शुद्ध द्रव का मतलब उसमें B नहीं है, तो उसी का आंशिक दाब किसके बराबर हो जाएगा, P0A के बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में P0A के बराबर होता है केवल, है ना, शुद्ध कंडीशन में, जब द्रव कैसा है हमारा, शुद्ध हो। तो हम यहाँ पे PA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P0A। तो P0A बराबर K, यानी कि K की वैल्यू क्या है, यानी P0A की वैल्यू कितनी, मतलब K की वैल्यू क्या है, P0A, यानी K इक्वल P0A, K बराबर P0A। तो हम समीकरण 1 में K की वैल्यू रख दें, K की जगह पे क्या रख देंगे हम, P0A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में K का मान रखने पर, दिख रहा ना नीचे तक, हाँ चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। K का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कुछ ऐसे आता है, PA बराबर K का मान कितना है, P0A। तो P0A इंटू क्या है अपना समीकरण 1 में, PA बराबर K की जगह P0A इंटू XA, तो इंटू XA। इसी प्रकार से B के लिए भी ऐसे ही होगा, PB बराबर, मैंने क्या कहा है, केवल शब्दावली चेंज हो जाती है, यहाँ पे A की जगह पे B ले लेंगे, बाकी वैल्यू सेम आएगी, PB इंटू XB। ये होता है राउल्ट का नियम। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डाल्टन का नियम, है ना। तो इस प्रकार से राउल्ट का नियम होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी भी विलयन में निश्चित ताप पर किसी विलयन में उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, अर्थात PA समानुपाती XA या PB समानुपाती XB। ये राउल्ट का नियम होता है। तो हमने द्रव विलयन में, यानी कि विलयन के वाष्प दाब से द्रव विलयन में हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है राउल्ट के नियम को, कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट के नियम को याद रखेंगे, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है, हम K को फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है, PA बराबर P0 इंटू XA। मतलब विलयन में A का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध द्रव A के आंशिक वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से B का मान भी होता है। तो ये राउल्ट का नियम हो गया। अब हम अगले लेक्चर में अणु संख्या गुणों को पढ़ेंगे। तो हम 4 अणु संख्या गुण होते हैं विलयन के, तो हम एक एक करके 4 लेक्चर में 4 अणु संख्या गुणों को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।